Good morning, all of you. In this part of alkenes, we will discuss about their preparation. हम इस पार्ट में जो एल्कीन्स हैं उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, जैसे कि हम पहले ही आपके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुके हैं, जो हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, कि जब भी आपको किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन करनी है तो आप सेंटर के अंदर जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सेंटर में उस एल्कीन का नाम लिख दें। जैसे यहाँ पे आप एल्कीन का नाम लिख देंगे, फिर आप इसको किस चीज से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड फ्रॉम ऑल द कंपाउंड्स, मींस फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम आपकी एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एमीन्स एंड सो ऑन। जो भी आपके दिमाग में जो भी कंपाउंड आता है, कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, आप उस कंपाउंड से एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले फ्रॉम द एल्केन्स। फिर आपको आपने ध्यान दिया होगा एल्केन वाले पार्ट में हमने आपको ये बताया था, एल्केन का जब भी हम कोई भी कन्वर्जन करते हैं, एल्केन को आप जब भी किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, whenever you convert the alkane into any one of the compound, the first reaction that can takes place on the alkane, that will be the halogenation reaction। तो वो halogenation reaction ही होगी। तो आप क्या करेंगे, हेलोजिनेशन आमतौर पे हम क्लोरिनेशन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट, होमोलाइटिक फिशन होगा यहाँ पे। तो जो होमोलाइटिक जो फिशन होगा किस किस के बीच होगा, एक तो यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन होगा Cl के बीच का जो बॉन्ड क्लीवेज होगा इस टाइप से, और साथ के साथ जो आपका एल्केन है, यहाँ पे एल्केन के किसी भी एक CH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा ऐसे। मान लीजिए हम यहाँ पे एक H को दिखा देते हैं, ये जो हमारे पास इथेन था यहाँ पे, बच्चों एक हम ऐसे लिख देते हैं, देखो CH3, तो किसी एक बॉन्ड का यहाँ पे देखो ऐसे होमोलाइटिक देखो ऐसे क्लीवेज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो एक H है अपने लॉन्ग क्या नाम है फ्री रेडिकल के साथ क्या करेगा, HCl निकाल देगा यहाँ पे, और दूसरा Cl आपके H की जगह लग जाएगा। मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई आपकी, होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा हुई। तो ये एक आपकी सिंपल रिएक्शन जिसमें हेलोजिनेशन, जिसको कहा हमेशा ही एल्केन के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो हेलोजिनेशन ही होगी। आप हमेशा हर कन्वर्जन में ये बात ध्यान रखेंगे कि एल्केन को जब कन्वर्ट करें H को हटाएं, Cl को लगाएं, डालेंगे क्या Cl2 लिख में लाइट, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा यहाँ पे HCl। क्या निकल जाएगा बोलो, HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अब Cl को हटा के हम ये डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट करवाएं। तो सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो एल्कीन है इसके अंदर ये CH2 और यहाँ पे बोलो कौन लगा हुआ है H, और इधर Cl हम चाहते हैं एक तो ये H हट जाए और एक यहाँ से बोलो क्या हट जाए Cl। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल ओनली बाय रिएक्शन कॉल्ड एज द एलिमिनेशन रिएक्शन, मींस द रिएक्शन in which the two atoms are lost either from the same carbon atom or from the adjacent carbon atom are called the elimination reaction। ये कौन सी है जिसमें क्या हुआ है, हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था। Here the two atom, one is the H other one is the Cl, are lost from the adjacent कार्बन एटम्स, एडजेसेंट वालों से लॉस हुए हैं, सो कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बेस की प्रेजेंस में चलेगी ये रिएक्शन। देखो एल्कोहलिक H आपने डाला और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, H भी लॉस Cl भी लॉस, इस टाइप से। इसके मैकेनिज्म अलग से आपको करवा दिए जाएंगे, फिलहाल सिर्फ हम यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। तो एल्कोहलिक H आप जब भी डालेंगे तो एक कार्बन से H, उसके एडजेसेंट कार्बन से Cl, इस टाइप से आप फिलहाल ध्यान रखें। कन्वर्जन में आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, एल्कीन बन गई। तो दो आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्कीन, और यू कैन से द नेम कंपाउंड है तो लाइक इथीन, एंड तो आप किससे प्रिपेयर करें, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो आपने ये फ्रॉम एल्केन से भी देख लिया और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर करके आपने देख लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं और कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास डाई हैलाइड होते तो आप क्या करते, देखो ये कंपाउंड आपके कैसे थे, दीज आर दी मोनोहैलाइड्स। कौन थे बोलो, आपके मोनोहैलाइड्स लिया, जो क्लोरो इथेन हमने लिया। अब इसको डाई हैलाइड से कन्वर्ट करना हो तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाई हैलाइड से कन्वर्ट करना है तो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड ही लाना है आपको कार्बन कार्बन के बीच। तो आपको जो ये दो Cl है इनको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव, कौन सा रिएजेंट करे यूज, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट डाल के आप हीट कर देंगे, Zn दोनों Cl को ले जाएगा ZnCl2 की फॉर्म में साइड प्रोडक्ट, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ZnCl2 साइड प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं एल्काइन से कैसे प्रिपेयर करें। एल्काइन से जब एल्कीन को प्रिपेयर करना हो तो आप जस्ट डिफरेंस देखें इन बिटवीन द एल्कीन एंड द एल्काइन, द डिफरेंस इज ओनली अबाउट 1 पाई बॉन्ड। कि आपके जो एल्काइन है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और एल्कीन में डबल बॉन्ड। इट मींस हमें 1 बॉन्ड ब्रेक करना है, मींस और ऐड क्या करना है वहां पे H, मींस सिंपल रिडक्शन। सिंपल क्या करनी है आपको, रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन भी आपकी पार्शियल रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट रिडक्शन आपने कर दी तो एल्काइन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी पाई बॉन्ड है ऑल द पाई बॉन्ड विल ब्रेक, और वहां पे उतनी ही वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H लग जाएंगे, तो आपके क्या बन जाएंगे, एल्केन। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्काइन की आपने गलती से इसके अंदर ये डाल दिया H2 ओब्लिक में Ni, देखो इस टाइप से, अच्छा टेम्परेचर ऑफ 573 to 7
673 केल्विन, दैट इज द सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन, जो आप जानते हैं। बोलो कौन सी रिएक्शन होती है? दैट इज द सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन। लेकिन उससे क्या होगा? उससे आपके एल्कीन नहीं बनेंगे, उससे बोलो क्या बन जाएंगे? उससे बन जाएंगे एल्केन। लेकिन गलती से अगर हो भी जाए तो आप एल्केन को फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? आप हेलोजिनेशन करेंगे। देखो हेलोजिनेशन के बाद क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KH डालेंगे आप, फिर जाके आपकी एल्कीन बन जाएगी। लेकिन ये रूट लॉन्गेस्ट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि कन्वर्ट इथाइन इनटू इथीन बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से उसको कन्वर्ट करें। शॉर्टेस्ट वही हो सकता है मीन सिंगल स्टेप वाला। यहाँ पे तो देखो पहली स्टेप में आपने H2 डाला, एल्केन बना। सेकंड स्टेप में क्लोरीनेशन हुई। थर्ड स्टेप के अंदर अल्कोहलिक KH डाला। तो फिर उस क्वेश्चन को के आंसर को गलत माना जा सकता है अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसे आपसे पूछ ली जाए कि कन्वर्ट इथाइन इनटू इथीन बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। तो हम क्या करें? हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन कैसे करें? उसके लिए देखो दो ये रिएजेंट है, पैलेडियम BaSO4 में सल्फर या किनोलिन डाल दें। सल्फर या किनोलिन यहाँ पे पॉइजनिंग एजेंट का काम करता है। इट रिड्यूसेस द रिएक्टिविटी ऑफ द पैलेडियम एंड इट, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। बोलो कौन सी स्टेज के ऊपर? सिर्फ एल्कीन स्टेज के ऊपर। या आप लिक्विड अमोनिया डालें तो भी बोथ ऑफ दीज रिएजेंट causes the partial reduction of the alkyne। रिएक्शन कहां पे रुक जाएगी? एट द एल्कीन स्टेज। तो ये आपने देखा कि एल्काइन को कैसे एल्कीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एल्काइन है, देखो देखो आपको यहाँ पे दिख रही है ब्यूटुआइन। देखो एक एग्जांपल हम लेके आपके सामने बता रहे हैं और हमें हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि हमें इसकी रिडक्शन करनी है एल्काइन की। तो रिडक्शन करें तो देखो कैसे करें? यही दो रिएजेंट जो अभी आपको बताए थे, अगर हम पार्शियल रिडक्शन करें, अगर हमें डाल दें पैलेडियम BaSO4 लिखो सल्फर, तो क्या होगा? तो हमें मिलती है सिस। बोलो क्या मिलता है? सिस ब्यूटीन। तो कई बार एग्जाम में ये आ सकता है कि जैसे ब्यूट-2-आइन ही दे दें और कह दें कि कन्वर्ट इट इनटू द सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूट-2-इन के अंदर कन्वर्ट करें। तो आप क्या डालें? ध्यान रखें आप इस रिएजेंट को, पैलेडियम BaSO4 सल्फर या किनोलिन आप ये डालेंगे एंड इट कॉजेज द partial reduction in such a way that we get, बोलो क्या? सिस एल्कीन। अगर हम सोडियम अमोनिया डाल दे तो क्या होता है? तो हमें मिलेगी ट्रांस एल्कीन। देखो इस टाइप से आपके क्या मिल गया? बोलो हमें यहाँ पे हमें ट्रांस मिल जाएगी। बोलो क्या मिल जाएगी हमें? ट्रांस। तो ये गलती से देखो डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, इसको हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हमने इस CH3 को हटा के यहाँ पे हम यहाँ पे H लिख देंगे और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? देखो CH3 हो गया ना अब ठीक। तो ये बन गई आपकी ट्रांस एल्कीन। तो हमें ट्रांस एल्कीन मिल जाती है। तो पैलेडियम BaSO4 डालेंगे तो सिस एल्कीन, सोडियम में लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो हमें मिलेगी ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस मींस द टू सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और सिस का मतलब द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करें। एक ही डिफरेंस दिख रहा है, जैसे अल्काइल हैलाइड से जब आपने प्रिपेयर किया था तो यहाँ पे जो आपके CH3, अगर मैं इसका एक H हटा के यहाँ पे देखो कि हम नीचे H अलग से दिखा दूं तो डिफरेंस क्या दिख रहा है? मींस लॉस ऑफ वाटर करवाएं आप। तो लॉस ऑफ वाटर कैसे हो? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालें एट ए टेम्परेचर ऑफ 443। अगर हम थोड़ा सा वाटर डाल दें तो भी हो सकता है। और साथ के साथ अगर आप एल्यूमिना डाल दें, बोलो क्या डाल दें? एल्यूमिना Al2O3 633 केल्विन टेम्परेचर पे, तो भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो हमें डिहाइड्रेशन करनी है। तो ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन हम आपको बता दें। देखो जो एल्कोहल है ये एल्काइल हैलाइड है। देखो ये एल्कोहल था इथेनॉल, एल्काइल हैलाइड कौन था? ये क्लोरोइथेन। इन बोथ ऑफ द केसेस वी रिक्वायर द एलिमिनेशन रिएक्शन, but in case of the chloroethane, as the loss of HCl takes place, so it is the dehydrohalogenation reaction, while in case of the alcohol there occurs the loss of water, so it is the dehydration reaction। तो ये dehydration reaction है। कैसी reaction है ये? dehydration। लेकिन दोनों dehydration हुई चाहे dehydrohalogenation है तो दोनों elimination ही reaction। तो alcohol की भी elimination reaction की हमने, क्लोरोइथेन जो एल्काइल हैलाइड लिया उसकी भी एलिमिनेशन रिएक्शन की आपने। लेकिन अगर हम डाई हैलाइड्स ले लेते हैं, जैसे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, देखो जो हमने ये लिया था, वो अगर आपके पास डाई हैलाइड्स हो, और कैसे हैं वो भी? विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल डाई हैलाइड्स हमारे पास होते हैं, और फिर उसको एल्कीन में कन्वर्ट करें तो क्या डालना पड़ता है? जिंक डस्ट डाल के आपको हीट करना पड़ता है। तो ये बेसिक बातें आपको भूलनी नहीं है, याद रखनी है। उसके बाद अगर हमने ले लिया, जैसे हमने विसिनल डाई हैलाइड्स लिए थे, हमने ले लिया, बोलो कौन? विसिनल डाईओल्स। विसिनल मतलब साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर OH लगे हुए, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, आईपैक नेम बोलेंगे तो इथेन 1,2 डाईओल। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो देखो फिर से वही काम, हमने इसमें HI डाला,
HI डाला तो क्या होगा, आपके जो H है वो किसको ले जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ HI होंगे यहाँ पे यूज, देखो 2 मोल ऑफ HI होंगे यूज। एक H इधर वाले के साथ वाटर लॉस हुआ, दूसरे H के साथ इधर से देखो वाटर लॉस हुआ, OH हटेंगे I लगेंगे, बोलो क्या होगा, OH हट जाएंगे और कौन लग जाएंगे, बोलो I, डाई आयोडाइड्स बन जाएंगे। लेकिन हम ये बता दें कि जो आयोडीन होता है इसका बल्कि साइज होता है, कैसा साइज होता है, बल्कि। जो I है इसका साइज बोलो कैसा होता है, बल्कि साइज, तो कैसे, और there occurs the steric hindrance in between the two I atoms, और दो I atoms के बीच में बोलो क्या हुई, steric hindrance, and thus it causes the cleavage of carbon iodine cleavage, कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूट गया, यहाँ से भी कार्बन आयोडीन का बॉन्ड टूट गया और I2 लॉस हो जाता है, स्लाइट हीटिंग करते, थोड़ा हीट किया I2 लॉस हुआ और एकदम क्या बन गया, बोलो CH2 के बीच में डबल बॉन्ड, एल्कीन्स बन जाते हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि HI की बजाय HBr या HCl डाल देते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होती, आपके OH हटके वहां पे I की बजाय Cl या Br लग जाते, लेकिन Cl और Br का साइज इतना बड़ा नहीं जितना कि आयोडीन का है, तो वहां पे इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, उनको अगर हम हीट करते तो हीट करते ही साथ आपकी एकदम, जैसे यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, अगर हम इसको सिंपली हीट कर देते, देखो यहाँ पे, तो क्या आपके इथीन बन जाती, नो, हमें क्या डालना पड़ा, देखो जिंक डस्ट हमने डाला था, तब ये जिंक दोनों Cl को रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है, तभी जाके आपकी एल्कीन्स बनती है, क्योंकि Cl का साइज क्या है, छोटा है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काम नहीं आता। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कब होती है, जब साइज बल्कि हो, तो आयोडीन के केस में होता है, तो ध्यान रखेंगे आप, जब कभी भी आपके पास डाइऑल हो और जब आप उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर रहे हो तो OH को रिप्लेस करके आप पहले I ही लगाएंगे, आप यहाँ पे HI ही डालेंगे और हीट करेंगे, लेकिन आप साथ में कभी भी क्या नहीं डालेंगे, बोलो, यहाँ पे आप HCl या HBr यूज नहीं करेंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज, ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना चली जाए, हो सकता है जो एल्कीन बनी और ये जो I2 निकला है दोबारा ना रिएक्शन कर जाए, इसलिए HI के साथ आमतौर पे हम यहाँ पे डाल देते हैं रेड फास्फोरस, बोलो क्या डाल देते हैं, रेड फास्फोरस। वो किस लिए, क्योंकि जो I लग गया और फर्दर जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से I2 लॉस हुई ना, ये I2, तो जो I2 लॉस होती है तो ये फास्फोरस क्या करेगा, रेड फास्फोरस I2 के साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट इट इनटू द PI3 बन जाएगा। अब ये I2 बचेगा ही नहीं, और I2 अगर बचता तो हो सकता है ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो इस टाइप से चली जाती, I2 रिएक्ट कर जाता आपके और दोबारा क्या बन जाता, यही डाइआयोडो इथेन बन जाता आपका। जो एल्कीन बनती, अगर I2 वहीं पे रहता तो एल्कीन क्या करती, I2 के साथ रिएक्ट करती और उसी टाइप से एडिशन रिएक्शन हो जाती, रिएक्शन बैकवर्ड। हम चाहते हैं ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, ना जाने के लिए हमने क्या डाला, रेड फास्फोरस। वो रेड फास्फोरस क्या करेगा यहाँ पे, वो रेड फास्फोरस जो भी I2 बनती रहेगी उसके साथ रिएक्ट करके और उसको PI3 में कन्वर्ट करता रहेगा और रिएक्शन रिमेन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और एल्कीन बनते रहेंगे आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास एमीन्स होते तो क्या करते। एमीन्स होते तो पहले हम बोलो, अब पहले भी आपको ये चीजें बताई जा चुकी है, एमीन्स होते तो आप NH2 को पहले OH में कन्वर्ट करते, इथेन एमीन को आप इथेनॉल में कन्वर्ट करते और इथेनॉल को आगे आप कन्वर्ट करना जानते ही हैं किस तरह से एल्कीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप एसिड डालते हैं 443 पे या एल्यूमिना 633 केल्विन टेम्परेचर पे, तो कैसे करे कन्वर्ट, NH2 को हटा के कैसे OH लगाएं, तो आपके पास एक रिएजेंट होता है नाइट्रस एसिड, बोलो कौन होता है, नाइट्रस एसिड। देखो नाम से पता चलता है नाइट्रस एसिड, एसिड है, फार्मूला क्या होता है नाइट्रस एसिड का, HNO2, देखो इस टाइप से, क्योंकि एसिड है। तो इन तीनों में आप ये बताएं सबसे ज्यादा वैलेंसी किसकी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की। आपको पहले बताया जा चुका है हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 और कार्बन 4, तो सबसे ज्यादा वैलेंसी इसमें नाइट्रोजन की है। तो जो सबसे ज्यादा वैलेंसी जिसकी वो सेंट्रल एटम बन गया, उसको सबसे पहले आप लिख दें। उसके बाद कौन, ऑक्सीजन हमने लिख दिया, क्योंकि नाम एसिड है तो ये H पॉजिटिव लॉस करेगा। H पॉजिटिव कब होगा लॉस, व्हेन द H एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। तो इसलिए बोलो क्या करेंगे हम, O के साथ किसी एक O के साथ क्या अटैच कर देंगे, बोलो H। अब सबकी वैलेंसी पूरी कर दें, H एक बॉन्ड ही बनाता है, देखो हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो देखो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो हो चुका था पहले हाइड्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ देखो हमने बना दिया, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ हो चुका है, उस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। हमने यहाँ पे बोलो क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, सबकी वैलेंसी पूरी। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई HNO2 की। देखो HNO2 हम डालेंगे और किस टाइप से, जैसे अभी आपने देखा हमने HNO2 को लिख भी दिया, N के ऊपर N, H2O के ऊपर O वाला हिस्सा, CH2 के ऊपर OH वाला हिस्सा आ गया। तो क्या लॉस हुआ, बोलो यहाँ से ये लॉस हो गया H2, और बोलो क्या निकल गया यहाँ से, वाटर। N और N मिल के बोलो क्या लॉस हो गई आपकी, नाइट्रोजन गैस। और CH2 के ऊपर क्या जल लगा, OH, तो देखो ये OH लग गया आपका। तो HNO2 जब भी आप डालते हैं तो क्या होता है,
आपके एक तो नाइट्रोजन गैस लॉस होती है साइड प्रोडक्ट, एक वाटर और NH2 ग्रुप हट गया और क्या लग गया वहां पे जाके OH एल्कोहल। और फर्दर अब क्या करेंगे हम इसमें क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे इन स्मॉल अमाउंट व्हिच एक्ट एज द कैटलिस्ट हियर। और टेम्परेचर कितना रखेंगे 443। ये आप जरूर ध्यान रखना, टेम्परेचर कम मत कर देना आप। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो बड़ी परेशानी आ सकती है। देखो कैसे आ सकती है वो भी आपको बता दें। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया 443 कर दिया तो ये क्या होगा कि कम टेम्परेचर के ऊपर जो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है दे अप्रोचेस ईच अदर, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। और आपने यही देखो एसिड डाला और टेम्परेचर आपने कर दिया देखो यहाँ पे 413 केल्विन, 413 केल्विन, तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। देखो इन दो मॉलिक्यूल के बीच से डिहाइड्रेशन होगा इस टाइप से, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई और नहीं, वो आपके ईथर्स बन जाएंगे। देखो इस टाइप से CH3 CH2। देखो इसका तो ये बच गया, इधर से क्या बचा था देखो CH2 CH3। ठीक है, अब नया बॉन्ड किसके बीच बना, CH2 का एक बॉन्ड देखो क्लीवेज हो गया यहाँ से O का, तो और इसके बीच बोलो कौन है ये, इथर्स। तो आप ध्यान रखें हाई टेम्परेचर के ऊपर जो दो मॉलिक्यूल है अल्कोहल के एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे, और इसीलिए जो एक अकेला अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसी के अंदर से डिहाइड्रेशन होगी। और देखो ये CH2 और इसके ऊपर बोलो कौन अटैच था, ये H। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से H और उसी के अंदर से क्या लॉस हो जाएगा बोलो OH, और डिहाइड्रेशन हो जाएगी और आपके एल्कीन बन जाएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्कीन में, तो आप क्या करें, टेम्परेचर कितना रखें 443। क्या होगा 443 पे, these two molecule become फार अपार्ट, वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इसलिए जब डिहाइड्रेशन होगी तो कैसे होगी, फ्रॉम द सिंगल अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के अंदर से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एक कार्बन के ऊपर से OH, उसके साथ ही कार्बन के ऊपर से H। तो इस टाइप से वाटर लॉस होगा। अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो क्या होगा, दीज अल्कोहल मॉलिक्यूल अप्रोचेस ईच अदर एंड दस द इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, दो मॉलिक्यूलों के बीच से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और आपके प्रोडक्ट ईथर बन जाएंगे जो आप बनाना चाहते नहीं। ठीक हो गया, तो अब हम इसको देखो यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट तो हमें बनाना नहीं था, लेकिन आप इस चीज को रखेंगे जरूर ध्यान, और अपनी कॉपी के अंदर भी इसको लिख जरूर लेना आप साइड में कि टेम्परेचर अगर हमने इतना कर दिया तो क्या हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट हो तो क्वाटरनरी अमोनियम देखो कैसे बोला हमने, देखो आप ये जानते हैं पहले से जो नाइट्रोजन होता है उसके पास देखो क्या होता है, एक लॉन पेयर, उसके ऊपर तीन क्या लगे होते हैं आपके H, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज द अमोनिया। क्या कहते हैं आप इसे, अमोनिया। अगर आप इसका एक H हटा दें, क्या हटा दें, इसका एक H और एक H हटा के वहां पे बोलो क्या लगा दें, एक R ग्रुप लगा दें, इथाइल इथाइल कोई भी प्राइमरी अमीन कहलाता है ये। अगर एक और R लगा दें आप H हटा के, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। आपके पास जो एक और H है आप उसको हटा के वहां पे भी क्या लगा दें, एक और R लगा दें, तो टर्शियरी अमीन बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, देखो इस टाइप से, तो R के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है। ये लॉन पेयर नाइट्रोजन अपने डोनेट कर दे, इस R ग्रुप के ऊपर अटैक कर दे, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, अपना भी और R का भी। तो नाइट्रोजन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए हैं, बोलो किसको दे दिए हैं, तो अब लोन पेयर तो बचे नहीं नाइट्रोजन के पास। तो अब क्या होगा, देखो ऐसा होगा कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास तीन R ग्रुप तो देखो पहले से थे, 1R, सेकंड R, थर्ड R। अब नाइट्रोजन के देखो एक डॉट सेकंड डॉट, ये लोन पेयर था, ये किसको दिया, जो एक और R था उसको। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, लेकिन अब एक किसका हो चुका है, R का। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास कौन घूमता रहेगा, Cl। तो अब इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको, अमोनियम सॉल्ट। अगर हम तीनों, आपने नाम सुना होगा ना, देखो जैसे नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के ऊपर देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये चारों ही देखो बिल्कुल चारों ही, चारों अगर H होते, देखो ऐसे H होते H होते H होते, तो अमोनियम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बोलो, ये Cl नेगेटिव। अमोनियम क्लोराइड ऐसा ही तो होता है, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो R को हटा के हमने H लग दिया, तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका क्या, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन गया अब आपका। बोलो क्या बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। तो इसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से। और इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारे पास हो तो लेकिन कैसे वाला हो। देखो अगर हम एक ऐसा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ले लें जिसके ऊपर हम चारों तरफ, देखो बिल्कुल चारों तरफ जो हमने ऐसे ऐसे ये लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो रही है, हम यहाँ पे सिर्फ CH3 लगा देते वैसे, सिर्फ CH3 चारों तरफ, बची हुई जगह पे मान लीजिए CH3 है, और हम बाहर से देखो कोई बेस भी डाल देते हैं,
ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसको H को दे भी दे, लेकिन ये H इलेक्ट्रॉन दे किसको? अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि देखो चारों तरफ R ही है, यहाँ पे देखो मैंने R लगा दिया, R लगा दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास रह गए ये यहाँ पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब एक बॉन्ड और बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 तो पहले से हैं, एक और बन जाएगा तो क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक जगह पे एक आर की जगह कोई और ग्रुप होता तो फिर ठीक होता, कोई लिविंग ग्रुप होता, वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। इट मींस इस तरह का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर हम ले लें तो उसके अंदर बेस डालने से हमें कोई फायदा नहीं। तो हम देखो अब दूसरे टाइप का देखो आपको लेके दिखाते हैं। ये तो हमने ऐसा लिया जिसके अंदर ये जो आपका कार्बन था ना ये अल्फा था, अल्फा के ऊपर से एच हटाना चाहते थे, लेकिन अगर हम अल्फा की बजाय देखो ये ले लें, आप ध्यान से देखना। और ये पॉजिटिव के पास तो देखो कौन घूम रहा है, तो अंडरस्टूड है Cl तो होता ही है। हमने नेक्स्ट एक कार्बन और लगा दिया, देखो उसके ऊपर हम देखो इस टाइप से H लगा देते हैं। और फिर अगर हम अब बेस डाल दे, देखो ध्यान से कोई भी बेस, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको देता है, इस H को, देखो बीटा वाली पोजीशन वाले को। अब देखो क्या कोई रिएक्शन अब चल सकती है? देखो अब यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन H छोड़ देगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन H के, अगर हम इनको आगे फर्दर शिफ्ट करें देखो ऐसे, यानी अल्फा और बीटा के बीच में, तो क्या होगा, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे, अल्फा वाले कार्बन के कितने बॉन्ड है पहले से 4, अब कितने हो जाएंगे 5। तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कौन सा टूटेगा, एक टूट सकता है सी और एन के बीच का, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बोलो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, एंड दस द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन। और बोलो क्या बन जाएगी आपके पास, एल्कीन। देखो जो आपके बीटा वाली देखो जो पोजिशन थी वहां से, और ये अल्फा वाला जो कार्बन था उसके ऊपर देखो 2 H लगे हुए थे। अब इनके बीच देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि बीटा पोजीशन के ऊपर से CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो वहां पे इस टाइप से डबल बॉन्ड एल्कीन्स बन जाती है। बोलो क्या बन जाती है, एल्कीन। तो अब आप ध्यान से देखिए और बताएं कि ये रिएक्शन कब पॉसिबल है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक ऐसा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो, जिस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो ऐसा हो जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए। बोलो क्या जरूर होने चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। तो अभी मैंने दिखा दिया यहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन को, कि एक ग्रुप तो देखो ये CH3 देखो मैंने लगा रखे नाइट्रोजन के ऊपर, देखो ये CH3 इनके अंदर तो बीटा नहीं है। दूसरा इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप में क्या है, इथाइल ग्रुप में एक तो अल्फा पोजीशन और दूसरी बोलो क्या है, ये बीटा आ गई। तो इसीलिए जब हम इसमें बेस डालेंगे, देखो बीटा हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर, और अगर हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं बोलो, हीट, और इन पे जैसे बेस कर दे तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। और इसमें तो डला ही हुआ है, देखो OH नेगेटिव आयन, जो कि नेगेटिव पार्ट है जो बेस का काम भी करता है, या बाहर से हम एक्स्ट्रा बेस डाल दें। तो इसलिए आपके बीटा पोजीशन के ऊपर से जो H है, हमने ऊपर आपको समझा ही दिया कि इस टाइप से आपकी रिएक्शन चलेगी, और इस टाइप से हमें क्या मिल जाएंगे, एल्कीन। देखो यही तो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन हमें मिल गई। तो ये हमने देखा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से हम किस टाइप से एल्कीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखो इस तरह से OH नेगेटिव ने अटैक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, और नाइट्रोजन की तरफ देखो इलेक्ट्रॉन आपके चले गए। हमने ये एरो भी आपको लगा के यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो इस टाइप से अब आप समझ गए होंगे कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन। उस अगली रिएक्शन के अंदर हम किससे उसको प्रिपेयर करेंगे, पहले हम जो यहाँ पे हमने लिखा था इसको हम स्क्रीन को यहाँ से क्लियर कर दें। और जो अभी तक हमने बनाए, बोलो कहाँ कहाँ से हम प्रिपेयर कर चुके हैं अभी तक जो हमने प्रिपेयर किया है, कहाँ से, एल्केन से, भी एल्कीन को प्रिपेयर कर लिया आपने। और उसके बाद एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड 2 टाइप के थे, मोनोहेलाइड या डाई हैलाइड्स। डाई भी कैसे थे, विसिनल डाई हैलाइड जिसमें जिगनस डाला। एल्कोहल लिए वो भी 2 टाइप के, सिंपल एल्कोहल जिसमें एक OH, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 हैं आपके डाईहाइड्रिक, और वो भी कौन से आपके विसिनल डाईओल्स, विसिनल डाईओल्स, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या डाला, पहले HI डाल के OH हटा के आपने क्या ऐड किया बोलो, I ऐड कर दिया था, एंड सो ऑन। फिर आपने क्वाटरनरी एल्यूमिनियम सॉल्ट से उसको कन्वर्ट करके देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास सोडियम सक्सिनेट होता तो क्या होता। आपने एक रिएक्शन पढ़ी है जो थी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म भी आपको बताया जा चुका है, आपके एल्केन वाले पार्ट के अंदर भी हमने देखा था। तो ये कैसी रिएक्शन होती है, इन्हें वेरी शॉर्ट अगर हम देखें तो इसमें होगा क्या कि आपके जो कार्बोनिल ग्रुप और नेक्स्ट कार्बन है वहां से आपका क्लीवेज होता है होमोलाइटिक, देखो इस टाइप से, ये नेक्स्ट ऐसे होमोलाइटिक। तो जो ये कार्बन है, कार्बन के बीच में बोलो क्या आ जाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा बोलो, और इस टाइप से एल्कीन बन जाती है। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आप इसे कहते हैं, क्या कहते हैं आप इसे, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना
कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर हम ले लें, देखो हमने एल्काइल हैलाइड से क्या प्रिपेयर किए थे आपके एल्कीन्स, लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं तो आपने जो यहाँ पे डाला था एल्कोहलिक क्यूएच, वैसे तो अगर हम एक्वस क्यूएच डालते, देखो एक चीज और आपको बता दें, अगर आप ये एल्कोहलिक क्यूएच की बजाय यहाँ पे एक्वस क्यूएच ले लेते तो ये Cl हट के आपका OH लग जाता, देखो ऐसे आपके पास एल्कोहल बन जाते। एक्वस क्यूएच इसलिए हम नहीं डाल सकते, इसकी रीजनिंग हम पहले ही आपको समझा चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने आपको बताया था। तो मीन्स आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो एल्कोहलिक जो क्यूएच है यही लेना है, एक्वस क्यूएच नहीं लेना। थोड़ी सी देखो ब्रीफनेस जरूर दे दें, इस एक्वस क्यूएच के अंदर एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर से क्या आएगा OH नेगेटिव आयन, यहाँ से भी क्या आएगा OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन जो है ये किस पे अटैक करेगा, स्मॉलर ग्रुप है, किस पे अटैक करेगा, ये आपके इस कार्बन के ऊपर, देखो स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव, देखो इस टाइप से, और इसलिए ये कर देगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो ये इस टाइप से इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा, Cl निकल जाएगा, तो Cl हटा और क्या लगा बेला OH, तो कहाँ पे अटैक किया इसने, कार्बन के ऊपर। लेकिन जब हम एल्कोहलिक क्यूएच देखो लेते हैं तो एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, देखो इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। एल्कोहलिक क्यूएच ले तो देखो क्या होता है, एल्कोहल है, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर क्या आ गया, इथेनॉल के अंदर आ गया C2H5O नेगेटिव, ठीक है ना, ये आयन देगा, एल्कोहल H पॉजिटिव होता है, KH हमने डाल ही रखा है, तो ये बल्कि आपका नेगेटिव पार्ट है C2H5O नेगेटिव। ये क्या करता है, ये अब जो CH2 के ऊपर देखो जो H था ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन अब इसको डोनेट करता है, देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है। और जब एक्वस क्यूएच जब हम डाल रहे थे तो वहां पे क्या था, वो स्मॉलर ग्रुप था, इसलिए क्योंकि अटैक नहीं करेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे किया तो H को इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम इधर शिफ्ट कर देंगे और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो एल्कोहलिक क्यूएच में क्या आ जाता है हमारे पास, एल्कोक्साइड आयन आ जाता है, कौन आ जाता है बोलो, एल्को। जितना हम साइज बढ़ाएंगे इस एल्काइल पार्ट का उतनी ही मोर इजिली होगी आपकी ये एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ये तो सिंपल हमने इथेनॉल ही लेके दिखाया है, O नेगेटिव वहां पे था, OH नेगेटिव था वहां पे, OH नेगेटिव, यहाँ पे OH नहीं है, H की जगह C2H5 स्लाइट बल्कियर पार्ट, अगर और भी बल्कियर कर दे इसको तो वो और भी अच्छा बेस का काम करेगा। कोई भी नेगेटिव चीज बेस का काम कब करती है, जब वो इलेक्ट्रॉन H को दे दे तो बेस, अगर वो कार्बन पे अटैक कर दे तो न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये पाया गया कि अगर हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो जाए, देखो ये वो कार्बन जिसपे कौन है बोलो, जिसपे Cl अटैच है उसके ऊपर तीनों ही R हो, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड, इसमें अगर आप एक्वस क्यूएच डाल दें, क्या डाल दे बोलो एक्वस, तब भी आपकी क्या कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही होती है। अब यहाँ पे आपका जो OH नेगेटिव आयन है वो इस पे अटैक नहीं कर पाता कार्बन के ऊपर, में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ये बस आप ध्यान रखेंगे कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अंदर जब हम एक्वस क्यूएच डालते हैं तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही होती है, लाइक दैट ऑफ द एल्कोहलिक क्यूएच, क्योंकि ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर, तो इसलिए देखो रिएक्शन चली और ये आपके एल्कीन्स बन जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको बता दें जो अल्कोहल है, जैसे हमने अल्कोहल लिया उसके अंदर भी यही चीज होती है कि आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लें तो जो कॉपर को अगर हम हीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, कॉपर को 573 पे, तो हमेशा ही क्या कौन सी रिएक्शन होती थी आपकी, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। देखो मैं आपको थोड़ा लिख के बता दूं, मान लीजिए आपके पास ये अल्कोहल होता है, देखो ऐसे CH3 CH2 और ये OH, और अगर आप इसमें देखो ये डाल देते हैं कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573, अगर आप देखो ऐसे हीट कर देते हैं तो ये डिहाइड्रोजनेशन होती है, माइनस में H2 होता है। देखो कहाँ से, एक तो O के ऊपर से H निकलता है, एक O का जो नेबरिंग कार्बन एटम होता है एक उसके ऊपर से H निकलता है। देखो इसको मैं थोड़ा अलग से दिखा दूं, एक H को, इस H2 को हमने यहाँ पे किसका H दिखा दिया, देखो ऐसे एक H यहाँ से लॉस होता है, तो डिहाइड्रोजनेशन बच गया बच क्या गया यहाँ पे CH3 क्या आ गया CHO ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पे, और ये इस टाइप से एल्डिहाइड बन गया आपके यहाँ पे, प्राइमरी एल्कोहल लिया था क्योंकि हमने, तो कॉपर हमेशा यही काम करता है, कॉपर एट द 573। लेकिन अगर हम टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं तो इसमें क्या है, देखो वो कार्बन जिसके ऊपर OH है, यहाँ से अगर हम H निकालते तो ये O के ऊपर से तो H निकल गया, लेकिन O जिस कार्बन से अटैच है क्या उस कार्बन के ऊपर कोई H है, नो, क्या अटैच है बोलो, एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसलिए डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती क्योंकि H है ही नहीं, क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर OH अटैच है क्या उस कार्बन के ऊपर H है, नहीं है, वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में तो हम कॉपर एट द टेम्परेचर 573 डाल दे तो हो जाती है डिहाइड्रोजनेशन, लेकिन टर्शरी अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। तो फिर टर्शरी अल्कोहल में होती क्या है, तो टर्शरी अल्कोहल में आपकी हो जाती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बोलो कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, इस टाइप से, जो कि कौन कर रहा था, जो हम कब कर रहे थे, जब हम थोड़ा एसिड डाल दें तब भी, या Al2O3 डालें 633 पे तब भी, तो कॉपर 573 पे भी आपके -H2 लॉस नहीं होगा। यहाँ पे देखो -H2 के आगे हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे O,
तो क्या लॉस हो गया, -H2, वाटर लॉस हो गया, यहाँ पे एल्कीन्स बन गई। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के ऊपर। इसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने एल्काइल पार्ट लिया वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें दो टाइप के हैं। देखो ये जो हमने यहाँ पे ग्रुप लिया आपका, यहाँ पे क्या है, देखो इसको क्या कहते हैं, अल्फा, ठीक है। इस नेक्स्ट को क्या कहते हैं, बीटा। इस नेक्स्ट को इधर से चले तो ये भी कौन है, बोलो, बीटा। अब दो दो बीटा हो गए। लेकिन अब क्या हुआ कि कौन से बीटा से इजीली रिएक्शन चले, आपके जो ऊपर लिख रखा है बीटा, ये वाला जिसके ऊपर आगे CH3 लगा हुआ है ना, जिसके अंदर गामा है। तो इधर वाला जो ग्रुप है उधर वाला बीटा निकले, या जो सिंपल आपके CH2 CH3, देखो ये वाला H निकले, कौन सा इजिली लॉस्ट होगा। तो रीजन बड़ा सिंपल सा है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन इजिली लॉस हो सकता है। तो देखो अगर हम इस वाले H को हटा दें, देखो ये H मान लीजिए मैं हटा देता हूँ इधर वाला, तो देखो इसको हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये H हट जाएगा तो यहाँ से, अगर ये H हट जाए यहाँ से, अगर ये कोई बेस आए, देखो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से, अगर ये OH नेगेटिव, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया H को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन कार्बन आयन बन गया। लेकिन होगा क्या, ये जो कार्बन आयन बना है, ये जो कार्बन आयन बना है, इस कार्बन के ऊपर कौन अटैच है, देखो ये CH3 ग्रुप, जिसका माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट वाला जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो कार्बन आयन अभी बनेगा यहाँ पे, अगर ये H हम हटा दें ये वाला, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ये रोकेगा। माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रोकते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट ये दूसरे वाला जो बीटा है, अगर हम इधर से देखो बेस डाल दे, देखो ऐसे OH नेगेटिव, कोई इधर से अगर हम ये डाल दे, देखो OH नेगेटिव, देखो इस टाइप से, तो ये OH नेगेटिव वालों किस पे अटैक करेगा। अगर हम इधर से OH नेगेटिव डाल दे, देखो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे OH नेगेटिव, मान लीजिए मैं इधर लिख दिया मैंने ये OH नेगेटिव, ठीक है। अगर हम ये डाल दें, अगर ये अटैक करे इसके ऊपर, तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन उस इस कार्बन के ऊपर फर्दर क्या लगे, देखो H ही है ये सिर्फ, कोई माइनस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप तो है नहीं जैसे ऊपर लगा हुआ था। तो इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक है, जो अभी हमने दिखाया ये वाला। तो यहीं से होगी आपकी रिएक्शन, इसी के ऊपर बेस अटैक करेगा, क्योंकि स्टेबल कार्बन आयन बनना होता है, स्टेबल कार्बन आयन ही बनता है। तो यही चीज हमने एक्सप्लेन की। तो देखो अगर हम हीट करते हैं यहाँ पे इस क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट को, तो रिएक्शन कैसे चली, ये मोर एसिडिक है आपका नीचे वाला, हमने देखो अभी चीजों को हम हटा देते हैं जो हमने लिखी थी। ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बीटा वाला। ऊपर वाला जो बीटा वाला है वो मोर एसिडिक नहीं, देखो ये बीटा, ये भी आपका बीटा, ये अल्फा था। तो आपका जो ऊपर वाले को अगर हम मान लीजिए बीटा 1 कह देते हैं, ये कौन है, बोलो बीटा 2। तो कौन ज्यादा एसिडिक है, बीटा 2 वाला। ये बीटा लिखा आपने, बी नहीं है, बीटा है। बीटा 2 हाइड्रोजन ज्यादा आपका एसिडिक है। तो क्या होगा, बीटा वाले पे ही अटैक होगा। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करी नाइट्रोजन की तरफ, और इस टाइप से ये एल्कीन बनेगी। देखो ये वाली, ये कौन था, जो बीटा 2 वाला है, देखो ये कौन है, बोलो यहाँ पे, ये बीटा 2 वाला। नीचे ऊपर वाला पार्ट देखो ऐसा सच रहा, देखो ये CH2 CH3, नीचे वाला यहाँ से डबल बॉन्ड आपका आगे, दैट इज द मेन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर होगा। अगर हम ऊपर वाली जगह से दिखा दे, देखो अगर मान लो वो वहां से लॉस हो भी जाता, मान लो हो भी जाए, अटैक हो भी जाए OH नेगेटिव का, तो फिर ये एल्कीन आपकी बन जाएगी इस टाइप से। लेकिन ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा, बोला आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये थे आपके डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन्स, जिसमें अपने एल्कीन कहाँ कहाँ से प्रिपेयर की। यू प्रिपेयर द एल्कीन फ्रॉम द एल्केन, फ्रॉम द एल्काइन, फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड भी दो टाइप के लिए आपने, मोनोहेलाइड और द डाई हैलाइड्स। एल्कोहल, एल्कोहल भी दो टाइप के लिए आपने, आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या डाईहाइड्रिक एल्कोहल, दो इथेन डाईओल था। फिर आपने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के द्वारा आपने देखा कि किस टाइप से हम एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो आप एमीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने देखा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में भी हमने अलग अलग टाइप के एग्जांपल लेके बताया कि कौन से बीटा से आपके H पॉजिटिव लॉस हो सकता है और वो क्यों होगा। तो इस टाइप से ये सारी रीजनिंग आप ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन्स।